हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में जितने भी वाटरफॉल हैं, झीलें हैं, लगभग इसके मैं 8 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से मेहनत करते होंगे, ठीक है, पूरा पार्ट पूरा मेहनत से कंटेंट को तैयार किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, सभी एग्जाम को देखते हुए, चाहे आप पीएससी प्री हो, मेंस, एसआई प्री मेंस, और साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। व्यापम वगैरह भी, मतलब आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगी कि इस जो कंटेंट आपके तैयार हुए हैं, सभी बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है और बहुत मेहनत से आपको जो है पढ़ाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन में 8 पार्ट में कंप्लीट कराया था। ये हमारा लास्ट और 9वां पार्ट है। ठीक है, इसके सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा पढ़ के देखिए एक बार, और उसके बाद ये लास्ट पार्ट देख के आपको कहीं भी आप मॉक टेस्ट से पिछले साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। जो मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को, क्वेश्चन बन भी रहे कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह लिए होंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। कल से हम नए चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, जितना हो पाएगा इतना आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग, ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट हमारा और 101वां नंबर का क्वेश्चन है। इंद्रावती नदी, ठीक है, उड़ीसा के कालाहांडी, ठीक है, उड़ीसा के अंतर्गत जो कालाहांडी जो आता है यहाँ पे, पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? कि कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। महानदी, रिहंद नदी, गोदावरी नदी या दूध नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी नदी भी आपका विलीन हो जाती है। बाकी इंद्रावती नदी के बारे में कई बार बताया, इंद्रावती का इसका प्राचीन नाम बताया था, ये इसका मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी किसका प्राचीन नाम है? तो मंदाकिनी आपके इंद्रावती नदी की, ठीक है, इंद्रावती का नाम है प्राचीन नाम। ठीक है, और जो है कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और गोदावरी नदी में, जहाँ पे भद्रकाली नाम स्थान के निकट गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। लगभग 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देखेंगे तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है, प्रवाह होता है। जगदलपुर, बारसूर, जो भोपालपट्टनम जो प्रमुख शहर है, इसी तट के किनारे आपके बसा हुआ है। और ये कौन सी दिशा की ओर? ये आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जिसको आपको याद रखना है। और बस्तर संभाग की जीवा रेखा भी जो है आपको कहलाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इंद्रावती नदी का जो गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? शिवरी नारायण, भोपालपट्टनम, राजिम या ठाकुरदेवा में? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ठाकुरदेवा में, याद रखिएगा। तो इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ कहाँ पे संगम होता है? तो भोपालपट्टनम में इसका जो है ये इसका संगम होता है, जिसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? राजिम, सोनहट, महादेवपाली या लखमोरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन महादेवपाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केलो नदी, ठीक है, इसका जो है ये ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जो है लूणेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ जिले से, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा में महादेवपाली नामक जो स्थान, जो महानदी, यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। फ्लो कहाँ कहाँ होता है? तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ पे फ्लो होता है। कोलडेगा और राजर, ठीक है, के से कोलडेगा, आर से राजर इसकी सहायक नदी है। इसके तट पे बसे शहर आपके कौन सा हो जाएगा? तो रायगढ़ शहर इसी तट के किनारे बसा हुआ है। इसके ऊपर एक परियोजना भी बना है, जिसको केलो नदी परियोजना भी बोलते हैं, या स्वर्गीय दिलीप सिंहदेव परियोजना बोलते हैं। कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, ये मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी कौन सी है? लीलागढ़, अरपा, तांदुलाल या मनियारी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी। ठीक है, तो ये जो है ये बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से जो है निकलती है। और ये जो आपकी कौन सी है? ये आपका मनियारी नदी है। ठीक है, और इसका विसर्जन कहाँ पे होता है? जिसको हम फाल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो है मत्कू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी भी इसका जो विसर्जन हो जाती है। 134 किलोमीटर, ठीक है, 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
मुंगेली, बिलासपुर, इन ज़िलों में इसका जो है डिस्ट्रिक्ट मतलब जो है ये फ्लो होता है। इसको आपको याद रखें। आगर, छोटी नर्मदा, टेसवा, घोंघा इसकी सहायक नदी है। सुने होंगे खोड़िया बांध परियोजना या खोड़िया बांध या राजीव गांधी जलाशय बोलते हैं इसको। 1930 में आपका बना हुआ था, ये परियोजना बना हुआ है। इसी नदी के किनारे आपके अमेरिकापा, ठीक, अमेरिकापा जो ताला गाँव स्थित है, ये मुंगेली और बिलासपुर जिला के मध्य सीमा रेखा आपके बनाती थी। डी ऑप्शन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण या दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक या ईब नदी? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्रावती नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसको आपको याद रखना है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, कौन से डिस्ट्रिक्ट? राजनांदगांव जिला, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और सिवरी नारायण के निकट महानदी, यहाँ पे इसका जो विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 290 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। ठीक है जी, एक मिनट। तो यहाँ पे ये शिवनाथ नदी है, न कि इंद्रावती। ठीक है, तो ये इसका आंसर शिवनाथ नदी है। ठीक है, बाकी इसके बारे में बताएं। ठीक है, पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला से जो है उद्गम होता है महानदी में, शिवनाथ के निकट विसर्जन हो जाते हैं। 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी ये आपका शिवनाथ नदी, भूलना नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट से, 7 जिलों से होकर ये जो है बहती है। इसको आपको याद रखना है। मोंगरा बैराज परियोजना सुने होंगे। ठीक है, राजनांदगांव जिले में स्थित है, ये परियोजना बना हुआ है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे, इसको जो है सूनी नदी। ठीक है, मत्स्य वामन पुराण में इसको सूनी नदी कहा गया है और इसको शिवा नदी भी कहा गया है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। और महानदी शिवनाथ नदी का जो दोआब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग जिलों में आपका फैला हुआ है। और ये जो नदी ऐतिहासिक काल के दौरान लगभग छत्तीसगढ़ को 2 भाग में 18 गढ़ों में इसको जो है विभाजित भी करती है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 106वां क्वेश्चन है। आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा किस नदी की सहायक नदी है? अभी जस्ट आपको बताया हूँ कौन सी, मनियारी, तांदुला, कोटरी या ईब नदी। ठीक है, तो अभी बताया मैंने आपका आगर, सी से छोटी नर्मदा, जी से आपका घोंघा, ठीक है, और ये आपका टेसवा, ये सभी जो सहायक नदी हैं ये आपके मनियारी नदी की। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अभी बताया है मनियारी नदी के बारे में आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 107वां क्वेश्चन है। राज्य के किस नदी पे खोड़िया जलाशय या खोड़िया बांध भी बोलते हैं इसको, तो किस नदी पे खोड़िया जलाशय, खोड़िया बांध का निर्माण किया गया है? लीलागढ़, मनियारी, महानदी या शिवनाथ नदी? तो अभी बताया हूँ आप लोग को जो है ये आपके बना हुआ है। इसी नदी किनारे आपके अमेरिका का ताला गाँव भी स्थित है। और ये जो है खोड़िया बांध या खोड़िया जलाशय भी बोलते हैं इसको, जो है राजीव गांधी जलाशय भी बोलते हैं। तो ये 1930 में बना हुआ था, तो ये मनियारी नदी पे बना हुआ है, तो इसको आपको याद रखना। ये मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला के मध्य सीमा रेखा भी बनाती है। क्वेश्चन RI के पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जब डिटेल पढ़े रहेंगे तो उससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के पूछे, आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो उससे सभी क्वेश्चन बनेंगे, इसको याद रखिए। तो जहाँ भी पढ़िए पूरा डिटेल के साथ, पूरा फैक्ट के साथ पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ईब नदी कौन सी नदी? ईब नदी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से निकलती है? महासमुंद, रायपुर, धमतरी या जसपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर जिले। जसपुर जिले में भी ईब नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका सुने होंगे, आपका जो है जो खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, ठीक है, पंडरापाट, जसपुर, खुर्जा पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और संबलपुर उड़ीसा में, ठीक है, महानदी भी इसका विसर्जन हो जाता है। लगभग 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर ये जो बहती है। ठीक है, प्रभात क्षेत्र आपके जसपुर जिले के अंतर्गत ये जो है इसका फ्लो होता है। इसी नदी के रेत में सोने के कण भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईब नदी, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपके PSC में पूछे गए हैं, व्यापम वगैरह में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जसपुर के खुर्जा पहाड़ी, अभी इसके बारे में बताया, देख सकते हैं। तो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? ईब, दूध, कन्हार या रिहन नदी? तो अभी इसके बारे में बताया है ईब नदी। ठीक है, तो एक बार पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली आदि नदी जो है ये आपका ईब नदी है। अगला क्वेश्चन 110वां क्वेश्चन है। जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? हाप, मांड, बोरई या सुरंगी नदी? ठीक है, तो जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास
कौन सी नदी आके मिलती है, तो पिछले सेशन भी मैं बताया था, तो मांड नदी ये जो है आपका महानदी में आके मिल जाती है। तो मांड नदी की बात करूँ, ठीक है, ये जो है मैनपाट सरगुजा जिला, यहाँ से उसका उद्गम होता है और चंद्रपुर महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा ये यहाँ पे जो है फ्लो होता है। सहायक नदी की बात करूँ तो ये जो है कुरकुट और केसे कोयरा, कुरकुट कोयराज इसकी सहायक नदी है। तो चंद्रपुर जो शहर है, जो तीर्थ स्थल है, चंद्रहासिनी माता विराजमान है। महानदी, मांड नदी और लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम में आपका बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम देखिए, इसको मदंगा मार्कंड पुराण में बोला गया है और इसको मंदवाहिनी भी कहा गया है। मान नदी घाटी से भी कोयला की प्राप्ति यहाँ पे होती है। छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे बड़ा भंडारण ये जो है रायगढ़ जिला में जो है फैला दिया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 क्वेश्चन है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी या सबरी नदी? तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी हो जाएगा। ठीक है, तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी अभी इसके बारे में बताया है, शिवनाथ नदी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, 112 क्वेश्चन है। अम्बागढ़ चौकी किस नदी किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, शिवनाथ नदी या जोंक नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। ठीक है, जैसे बताया मैंने, अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला से यहाँ से इसका उद्गम होता है। सूर्य नारायण निकट, ठीक है, महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाते हैं। 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाले सबसे लंबी नदी ये आपका शिवनाथ नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो नगर महानदी किनारे नहीं बसा है? धमधा, सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धमधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कौन सा जो नगर है महानदी किनारे नहीं बसा है, तो ये आपका धमधा जो शहर ये आपका नहीं बसा। बाकी सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम ये जो प्रमुख स्थल है, ठीक है, ये सभी आपके जो है बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर किस नदी किनारे पे बसी? ये क्वेश्चन पीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, केलो नदी, हसदो नदी, खारून नदी या महानदी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सभी को पता है रायपुर है। तो रायपुर जो शहर किस नदी किनारे बसी हुई, तो यहाँ पे खारून नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारून नदी की बात करूँ, ये आपका पी से पेटूचुआ जो पहाड़ी बालोद जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होती है और विसर्जन सोमनाथ धरसींवा के निकट शिवनाथ नदी में यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो आपका बालोद जिला, रायपुर जिला और दुर्ग जिलों, इन तीनों नदियों ये आपका जो है मतलब ये इसके यहाँ पे फ्लो होता है तीनों जिलों के अंतर्गत। और विशेष करके ये नदी के तट पे जो है आपका रायपुर, तरीघाट, दुर्ग ये शहर जो है आपका स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद ये कंप्लीट हो। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की हूँ, साथ ही साथ पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। जितना डिटेल हो पाया मैं डिटेल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो है आप खुद से एनालिसिस करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी लगा के देखिए। मॉक टेस्ट जहाँ पे टेस्ट सीरीज ली हो वहाँ पे बार बार मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा। आप अच्छे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बाकी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, गुदरा, बोरचित्रा, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी या गंगा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्रावती नदी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो बताया था मैं इंद्रावती नदी की कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, डंकनी, शंखनी, चितवांगू, तालपेरू इंद्रावती की सहायक नदी है। 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर यहाँ पे फ्लो होता है। इसके तट पे जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम ये शहर बसा हुआ है। खास करके जो चित्रकूट जलप्रपात इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाकी जो है और पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ इसको आप पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ आएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। थैंक यू।